एक पति स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर दष्टय। अब अपना राइट पर उठाओ, पिछला वाला मिलाओ, एक हो गया। ओम ऊर्जा द्विपदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर दष्टय। उठाओ राइट, लेफ्ट मिलाओ। ओम राजकोषाय त्रिपदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर दष्टय। उठाओ मिलाओ मिलाओ। ओम मयो भवाय चतुष्पदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर से। उठा मिलाओ, वो निकालो, प्लास्टिक निकालो, ओ वैसे ही निकालो। ओम प्रजाभ्य पंचपदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर से। उठा मिलाओ। ओम ऋतुभ्य षडपदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर से। उठा मिलाओ। ओम सके सप्तपदी स्वस्थ तृणविंदावहे बहुत शंतु उदर से। उठा मिलाओ। बस बस, हाँ 50 जी इधर पीछे, इधर मुड़ जाओ। हाँ बरोबर, आप आगे हो जाओ। अभी पति आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, पहले वो आगे हो जा रहे थे, वो इधर पीछे पीछे आता हूँ, तो आगे चलना। हाथ रखो जी, प्रणय ऊपर, चलो एक फेरा करो। ओम यामे धाम देवगणा पितरश्चो वासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। हाँ, अभी तृप्ति उस बाजू को और प्रणय इस बाजू को। प्रणय इसको चेंज कर दो। हाँ, अभी एक ताली बजाओ। प्रणय की पत्नी हो गई तृप्ति। अभी ये 7 पग उठा, उसका कुछ मतलब भी होगा, तो थोड़े मैं बताता हूँ कि आप सभी लोग समझदार लोग हैं, लंबी बातें नहीं करना चाहिए। तो थोड़े में मैं बताना चाहूंगा आपको कि सप्तपदी इसको कहते हैं। तो इन दोनों ने कहा, संसार के मालिक परमात्मा आप कितने महान हो, 3 ही लोगों को आप चला रहे हो। तो आज हम घर गृहस्थी में जा रहे हो, हमारे ऊपर दया करो। आज हम पहला पग उठा रहे भगवान, ईश एक पदी भव। हमारे घर में अन्न और भंडार, अन्न और धान्य के भंडार बने रहे, कभी भी अन्न की कमी हमें न सताए, हम भी भूखा न रहे, आया हुआ मेहमान भी भूखा न जाए। इसलिए हे प्रभु, अन्न के भंडार हमारे घर में हर समय बने रहे, ऐसी दया करो। दूसरे पग में कहा ऊर्जा द्विपदी भव। हे परमात्मा, हम दोनों को बल देना, शक्ति देना, हम कोई कमजोर न पड़े, क्योंकि दुनिया में कमजोर को कोई जीने नहीं देता है। इसलिए हमें बल देना, ताकि हर चीज का हम उपभोग ले सके। अब बलवान है ना, हमें बल देना, हर कार्य को हम सुगमता से कर सके। तीसरे पग में कहा, हे परमात्मा, हमें क्या देना? बुद्धि देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए। और बुद्धि भी कैसी? जो बड़ों को दी थी, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है ना, वो चंद्रमा के ऊपर जा रहा है, और जिसके पास बुद्धि है उपयोग नहीं कर रहा है। एक वैज्ञानिक ने कहा है, इंसान जन्म भर में कितना वापर करता है बुद्धि का? बोलते रुपए में 25 पैसे, 75% ये वहीं चली जाती है। तो यदि 100% इस बुद्धि का इस्तेमाल करे तो इंसान का आका काम पहुंच जाता है। इसलिए हे भगवान, हमें अच्छी बुद्धि देना। दियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि हर समय सन्मार्ग पर चले। और चौथे पग में कहा, हे परमात्मा, हमारे घर में सुख की वर्षा करते रहना, क्योंकि सुख की दाता आप हो ना, इसलिए हमारे घर गृहस्थी में सुख की वर्षा करते रहो। और पांचवें पग में कहा, हमारे घर में अच्छी संतान भेजना, आयरू गैरू नहीं, 10 बच्चे एक भी काम का नहीं, ऐसा नहीं, एक हो, कुल का नाम रोशन कर सके, ऐसी संतान हमारे घर में भेज देना। और फिर आगे कहा, ऋतु षडपदी भव। हर ऋतु में हम स्वस्थ रहे, सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हर मौसम में हम तंदुरुस्त रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, और ऋतु के अंतर्गत आहार करते रहे। 7वें पग में बड़ी सुंदर बात कही आपने, क्या कहा? सके सप्तपदी भव। आज के बाद हम दोनों कैसे चलेंगे? यहाँ बोल रहे मित्रता के नाते। और मित्रता का नाता माने कैसा? स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। समर्पण, समर्पण से हम घर में चलेंगे। और जब तक समर्पण नहीं आता, तब तक जीवन में सुख नहीं आता है। स्वार्थ जहां आता है, गड़बड़ हो जाती है। स्वार्थ नहीं आने देंगे। उदाहरण के लिए समझो, तृप्ति ने भाजी में नमक ज्यादा डाल दिया है, तो प्रणय जी, ऐसा नहीं 4 लोगों में तुझे भोजन नहीं आता, तेरे परिवार ने नहीं सिखाया। प्रणय ऐसा नहीं कहेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे, ध्यान रखना, बहुत अच्छा बेटा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समझो कभी भूल हो जाती है इंसान से, समझो कभी पढ़ भी गया, तो पत्नी को बोलना, देवी आज भाजी बहुत अच्छी हो गई। ऐसा आनंद पहले नहीं आया था। तो देवी घर में जाकर अंदर किचन में देखेगी चाट करके, अरे पति मेरे कितने विशाल है, देखो 4 लोगों में मेरी इज्जत रखी क्या नहीं।
चार लोगों में मेरी इज्जत रखी तो पत्नी और डबल सेवा करेगी। ये तो आपने दीवार को थाली मारी तो वो भी कम नहीं होती। वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री का ख्याल प्रत्येक को करना चाहिए। तो गृह मंत्री बढ़िया होता तो घर का सुधार होता है। इसलिए कभी तृप्ति जी इन्होंने हल्की साड़ी लाई, ड्रेस लाया तो आपको भी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको भी बोलना चाहिए धन्यवाद आपका, आपने लाया, लो मैं पहन करके दिखाती हूँ। सुख बढ़ता है क्या नहीं तो आपने बोल दिया बजट जो है ना मेरे ड्रेस के ऊपर ही चलता है, मुझे पसंद है, ले जाओ। अब वो बेचारा नाराज होगा क्या नहीं। घर में ऐसा माहौल आने नहीं देना, प्यार से चलना चाहिए। तो इन्होंने यही बात कही कि हम दोनों ऐसे घर में चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे निस्वार्थ भाव से। ओम स्वाहा। अपना सुख मत सोचो, दूसरे का सुख सोचो। सुख मिलता है लेकिन सुख देना भी और लेना भी, क्योंकि दुनिया देन लेन की मंडी है, इसलिए देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। और आप तो मित्र बोल रहे हैं और कितने वायदे किए आपने, ध्यान रखना। उन वादों को ढीलापन कभी नहीं आने देना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा नहीं करना है, बड़े विशालता से चलना है। समाज कहे वाह पति और पत्नी हो तो ऐसे हो, कैसे? राम और सीता जैसे। ऐसा व्यवहार हम दोनों करेंगे, ऐसा बोल करके आपने सप्तपदी का विधान किया है। परमात्मा आपको बुद्धि दे, इन बातों का ख्याल करें। चलो इसके उपरांत अगली विधि हम प्रारंभ कर